आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्का पर्व या जिसे फसह का पर्व कहा जाता है। यह एक यहूदी पर्व है जिसे परमेश्वर ने यहूदियों को तब मनाने को कहा था जब वह मिस्र की गुलामी से आज़ाद होने वाले थे। पास्का का अर्थ होता है निकल जाओ। फसह पर्व और यीशु का गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर मारे जाने का आपस में गहरा संबंध है। सबसे पहले हम फसह पर्व के बारे में बात करेंगे। फसह पर्व के बारे में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में बताया गया है। इस अध्याय में ईश्वर ने मूसा और हारून से साफ साफ कहा था कि यह महीना तुम्हारे लिए आदि मास होगा और इसी महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा और वह मेमना निर्दोष होगा। वह भेड़ा या बकरा हो सकता है और उसे 1 वर्ष का होना चाहिए। महीने के 10वें दिन तक उसे रखना है। फिर शाम को इजरायली उसका वध करेंगे और जिन घरों में यह मेमना खाया जाएगा हर परिवार उसका लहू अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाएगा और साथ में बेखमीरी रोटी और कड़वा साग खाएगा। उबाला और कच्चा नहीं खाया जाएगा बल्कि सिर, पैर और अतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाया जाएगा। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। तो इस प्रकार यहूदी इस पर्व को ईश्वर की आज्ञानुसार मनाते हैं। ईश्वर ने यह पर्व केवल यहूदियों यानी इजरायलियों के लिए ही दी थी, लेकिन यह पर्व हम ईसाई विश्वासी भी एक अलग तरह से मनाते हैं। फसह पर्व और गुड फ्राइडे जिस दिन यीशु सूली पर चढ़ाए जाते हैं साथ साथ पड़ता है। दोनों पर्व एक साथ ही एक महीने में आते हैं। आपको याद होगा यीशु फसह पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में संडे के दिन गधे पर सवार होकर आते हैं, जिसे हम पाम संडे के नाम से जानते हैं। उसके बाद मंडे से थर्सडे को यीशु का लास्ट सपर माना जाता है, जब यीशु ने अपने चेलों के साथ आखिरी फसह पर्व मनाया था। और तभी यीशु ने बिल्कुल फसह पर्व की तरह विश्वासियों के लिए परम प्रसाद की स्थापना की, जैसा कि पिता ईश्वर ने यहूदियों के लिए की थी। उस पर्व में मेमना मारा जाता था और परम प्रसाद की स्थापना के समय यीशु खुद को मेमने की जगह विश्वासियों के लिए दे रहे थे। मत्ती 26 वचन 26 से 29 में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दे दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। पास्का पर्व में भी मेमने का देह खाया जाता है और यीशु यहाँ रोटी देकर उसे अपना देह बता रहे हैं और प्याले को जिसमें दाखरस था अपना लहू। पास्का पर्व में भी मेमने का लहू बहाया जाता था। और आपको याद होगा कि जितने लोगों के घर में यह फसह पर्व मनाया गया था वहाँ सब लोग सुरक्षित थे, और जितने लोगों के घरों में यानी मिस्रियों के घरों में यह पर्व नहीं मनाया गया था वहाँ मिस्रियों के सभी पहलौठे बच्चे, चाहे वे पशु ही क्यों ना हो, सब मारे गए थे। उसी प्रकार जब यीशु सूली पर चढ़ाए गए तब हम सब विश्वासी उसके देह और रक्त द्वारा बचा लिए गए। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 35 में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। फसह पर्व के दिन मेमने का मारा जाना और यीशु के गुड फ्राइडे के दिन मारा जाना दोनों का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 में साफ साफ बताया गया है कि जब मोहर लगी पुस्तक खोलने की बात आती है तब धरती पर उस योग्य कोई नहीं दिखता है, लेकिन तभी ईश्वर के सिंहासन के पास उसे एक मेमना दिखता है जो मानो वध किया गया हो। यीशु को बाइबल में कई जगह हमारे पापों के बदले कुर्बान होने वाला मेमना ही बताया गया है। फसह पर्व में भी रात के समय इजरायलियों ने मेमना आग में भून भून कर खाया और हमने गुड फ्राइडे को भी यीशु को मेमने के रूप में परम प्रसाद और दाखरस के रूप में पाया। जब यीशु को रात में ही पकड़कर मारा पीटा जा रहा था तब मेमना यीशु आग में भूना जा रहा था। और पूरी दुनिया के लोगों के लिए यह फसह पर्व
बिल्कुल पिता ईश्वर की तरह पुत्र परमेश्वर ने हमारे मनाने के लिए ठहराया, क्योंकि पिता ईश्वर पुत्र में है। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता ईश्वर को देख लिया। इस प्रकार कहीं ना कहीं गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे मनाकर हम फसह पर्व ही मना रहे होते हैं।